ओके, सो फर्स्ट जो सेंटेंस का टाइप हम पढ़ेंगे दैट इज डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस। डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस बेसिकली होते क्या है, दे आर सेंटेंसेस दैट आर जनरली कॉल्ड स्टेटमेंट्स, दे कैन बी अफर्मेटिव और नेगेटिव। अच्छा, कोई भी आप स्टेटमेंट बता रहे हो, कोई भी आप फैक्ट एक्सप्लेन कर रहे हो जो चीज कभी चेंज नहीं हो सकती, कोई ऐसी चीज, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, उन वो सारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। मतलब आप एक चीज उसमें डिक्लेयर कर रहे होते हो कि हाँ ये चीज है, ठीक है। उसके अंदर कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, बहुत सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस, बेसिकली अफर्मेटिव वो होते हैं जिनके अंदर नॉट यूज नहीं होता, नेगेटिव वो है जिसमें नॉट यूज हो रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टायर्ड, ठीक है। आप आई एम टायर्ड आपने एक चीज बता दी कि ठीक है मैं थका हुआ हूँ, दिस इज लाइक डेक्लेरेटिव सेंटेंस। सेकेंड इज राहील इज हंग्री, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो आप किसी को बता रहे हो कि राहील जो है भूखा है। अब इसके अंदर ना तो कुछ चीज ऐड हो सकती है और ना कुछ माइनस हो सकती है, सब्ट्रैक्ट हो सकती है। सो दिस इज समथिंग दैट यू आर डिक्लेयरिंग। या आप ये भी कह सकते हो आई एम हंग्री या आई वांट दिस, ठीक है। तो यू आर डिक्लेयरिंग समथिंग, आप एक चीज बता रहे हो या आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो सामने वाले को कि उसको आपकी बात समझ में आए। आई हैव 4 पेंसिल्स, मेरे पास 4 पेंसिल्स हैं। आप कह सकते हो आई हैव अ पिंक पाउच, आई हैव अ लाइक बिग कार, आई हैव अ बिग हाउस, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो किसको, आपके सामने वाला जो है। तो दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर नोन एज डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस। और इधर एक और चीज है कि नेगेटिव, नेगेटिव में भी यही है कि सिंपल आपके पास था आई एम टायर्ड, आपने नेगेटिव में यूज किया आई एम नॉट टायर्ड, ठीक है, कि आप नहीं थके हुए। राहील isn't hungry, I don't have 4 pencils, ठीक है। these are kind of declarative sentences। आप लोग मुझे अब एक दो एग्जांपल्स दें what declarative sentences are। Ma'am, Ali is eating food. yes, can be, yes। और I have one car. yes। और कोई? Ahmad is sleeping. जी, Ahmad is sleeping. yes, Mohammed is hungry. yes। I like your pen, yes, good अनुषा। और there are 7 participants here and I want each one of you to give me at least one example, ठीक है। जिन्होंने दे दिया वो ठीक है, जिन्होंने नहीं दिया उनसे भी मुझे एक एग्जाम्पल चाहिए। I am good. यस। यूनिवर्सल ट्रुथ किसको पता है क्या होती है? यस और नो? ओके, यूनिवर्सल ट्रुथ ऐसे वो वाले सेंटेंसेस होते हैं जो चेंज नहीं हो सकते, जैसे गॉड इज वन। अब आप इस सेंटेंस को चेंज नहीं कर सकते, ये तो भाई मानने वाली चीज ही है। सन इज हॉट या सन इज येलो, ठीक है। सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ये सारी चीजें जो होती हैं ये सारे होते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ जो कि चेंज नहीं हो सकते। लाइक वाटर इज वेट, कॉमन सेंस वाली बात है और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, हर कोई इससे एग्री करेगा, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस, ऐसी बातें जिनसे पूरी दुनिया का कोई भी इंसान एग्री करता हो कि हाँ ये चीज है, उन चीजों को कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। तो डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसके 3 पॉइंट्स हैं, यह याद रखिएगा जब भी आपको अगर अलग अलग करने को दे दें कि क्या कहना चाहिए इसमें से डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस अलग करें, आपको बहुत सारे सेंटेंसेस देते हैं और इसमें से कहा जाए कि डेक्लेरेटिव सेंटेंस अलग करें, तो उसमें ये 3 चीजें देखना कि कोई फैक्ट डिक्लेयर हो रहा है, कोई वो बात ऐसी बता रहा है कि मतलब सामने वाले को उसकी बात समझ में आए। दूसरी चीज कि वो सिंपल सेंटेंस होते हैं और नॉट वाले भी हो सकते हैं, बस इसमें कुछ नहीं होता, बस नॉट लग जाता है, डोंट लग जाता है, कांट लग जाएगा, ठीक है।
और यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस को आप क्या कहते हो? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। इज डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्लियर टू यू ऑल? समझ में आ गया Yes, डिक्लेरेटिव ma'am. सेंटेंसेस क्या होते हैं? ओके, गुड। Yes, ma'am. नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सबसे आसान सेंटेंसेस हैं। दीज आर द क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस, मतलब जिसमें कोई क्वेश्चन आस्क कर रहा होगा, कोई क्वेश्चन पूछ रहा होगा, वो क्वेश्चन कैसा भी हो, जिसके एंड में भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा, वो कौन सा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें तो कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं। ओके, तो इसमें आपकी जो डेफिनेशन है वो दैट है कि interrogative sentences are what we call question forms and are used to make inquiries, to confirm information and so on. They can be affirmative and negative. Interrogative sentences में भी दो तरीके होते हैं, एक सादे interrogative, एक होते हैं negative वाले जिसमें not लग जाता है। For example, are you hungry? Aren't you hungry? जी अच्छा, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि यहाँ पे ना वो शॉर्ट फॉर्म को आर नॉट पढ़ रहे होते हैं। जब भी आप इंग्लिश पढ़ रहे होगे ना और उसके अंदर ऐसी कोई फॉर्म लिखी हुई होगी या फिर ऐसी कोई फॉर्म लिखी हुई होगी, तो आप उसको आर नॉट या डिड नॉट नहीं पढ़ोगे। उसमें कॉमा लगाया ही इसीलिए कि आप पढ़ो इसको शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, आप इसको इसको कैसे पढ़ोगे? आंट। इसको कैसे पढ़ोगे? डिडेंट। इसको पढ़ोगे हैवेंट। ठीक है, तो हैव नॉट अगर लिखा होगा तो वो अलग अलग लिखा होगा। अगर ऐसे लिखा हुआ होगा तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप उसको हैव को अलग पढ़ो और नॉट को अलग पढ़ो। ठीक है, एक चीज ये याद रखिएगा वेन एवर यू आर रीडिंग इंग्लिश। डिड यू डिड यू डू योर होमवर्क? अच्छा, अब यहाँ पे वो सवाल कर आपने अपना होमवर्क किया। अब यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं वो फ्रंट पे आते हैं। यहाँ पे अगर आपने देखा होगा, जैसे राहील इज हंग्री। ठीक है, अब इस सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव कैसे बना सकते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मूला है, राहील इज हंग्री। ये हमारा इज जो है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अब अगर हम इस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ ले आते हैं, इज राहील हंग्री, ये आपका क्या बन गया? इंटेरोगेटिव फॉर्म। सही है, तो जहां भी आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स आर इज, एम, आर, हैव, डिड और डू। ठीक है, ये सारे जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, अगर ये सारे वर्ब्स स्टार्टिंग के अंदर लगे हुए हैं और उसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो दैट इज बेसिकली योर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए भी यही करते हैं। और जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, haven't you washed the dishes as yet? ठीक है, अब यहाँ पे भी है haven't, have, आपका जो है हेल्पिंग वर्ब वो स्टार्टिंग में है। अब वो हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव भी हो सकता है, वो हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव भी हो सकता है। तो बस आपको ये चीज याद रखनी है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस अगर कभी एग्जाम में आए कि चेंज दिस फॉर्म इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव में आप कैसे चेंज करोगे? हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा आप उसको उठा के सामने रख दोगे। ठीक है, फ्रंट पे ले आओगे, सबसे पहले ले आओगे और एंड में आप क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे कभी आपको ये दे दिया जाता है कि एक आपको इंटेरोगेटिव फॉर्म दे दी जाएगी, ऐसे वाली फॉर्म। ठीक है, और उसमें आपसे एग्जाम में कहते हैं, मोस्टली ऑब्जेक्टिव में, कि इसकी अफर्मेटिव फॉर्म टिक करें। ठीक है, उसमें बहुत सारी जो है बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि वो क्या करते हैं कि जिसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ होता है ना, उसको अफर्मेटिव टिक कर कर आ जाते हैं। अफर्मेटिव ऐसे नहीं होते, अफर्मेटिव का मतलब होता है सिंपल सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, आर यू हंग्री? ठीक है, आर यू हंग्री का अफर्मेटिव क्या होगा? यू आर हंग्री। ठीक है, अब आपका ये आर जो था वो यहाँ था, आपने इसको उठा के वापस बीच में लिया। ठीक है, तो आपका ये सेंटेंस जो था वो पहले क्या था? क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है? वो सिंपल सेंटेंस बन गया। ठीक है, अब किसी को कोई प्रॉब्लम अफर्मेटिव और को इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव को अफर्मेटिव करने में? नो मैम। No, ma'am. अच्छा, मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ, आप मुझे उसको इंटेरोगेटिव में करके दिखाओ। ठीक है,
इसका इंटेरोगेटिव बताओ मुझे। दिस इज माई पेन। Is this my pen? यस, एक्सीलेंट। और अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? Is this not my pen? अच्छा, अगर मैं इसका कहूँ कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाओ, इंटेरोगेटिव भी होना चाहिए और वो नेगेटिव भी होना Is चाहिए। this not my pen? Is this not my pen? ओके, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, सबको समझ में आ गया मतलब, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, तो बस यही चीज आपको समझानी थी। इसके अलावा जो है आपकी बुक के अंदर 2-3 और चीजें, लाइक लेटर फॉर्म्स हैं, एसेज हैं, और 2-3 और ग्रामर की आप लोग की हैं। आपकी बुक के जब चैप्टर खत्म हो जाता है उसी के पीछे, तो वो भी मैं आपको साथ साथ करवाती जाऊंगी, क्योंकि दिस वीक आई एम प्लानिंग कि आप लोगों को मैं ग्रामर कवर करवा दूँ, ठीक है। तो क्लास हमारी यहाँ ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कैन आई एंड द क्लास हियर? No, ma'am.